जय श्री राम दोस्तों आज हम बात करते हैं चौहान साम्राज्य की। चौहान साम्राज्य के शासक कानड़ देव जो 1305 से 1311 के मध्य में जालौर साम्राज्य के शासक रहे। कानड़ देव के सुपुत्र कुंवर वीरमदेव थे। वीरमदेव बहुत ही सुंदर और महापराक्रमी वीर योद्धा हुए थे। वीरमदेव का अलाउद्दीन खिलजी के पास आना जाना था। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा ने जब वीरमदेव को देखा तो वह उन पर मोहित हो गई। फिरोजा ने वीरमदेव के पास विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन वीरमदेव ने वही प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वीरमदेव के विवाह प्रस्ताव के अस्वीकार करने पर फिरोजा ने बहुत विनती की वीरमदेव से, लेकिन वीरमदेव ने कहा कि मैं हिंदू धर्म का उपासक हूँ और मैं किसी यवन पुत्री से विवाह नहीं कर सकता, इससे मेरा धर्म भ्रष्ट होता है। फिरोजा इस बात से बहुत दुखी हुई और वह वीरमदेव से विवाह करने के लिए वीरमदेव के पीछे जालौर आ गई। इस बात से अलाउद्दीन खिलजी बहुत नाराज़ हुआ, लेकिन फिरोजा के नहीं मानने पर अलाउद्दीन खिलजी भी फिरोजा का विवाह वीरमदेव से करने के लिए सहमत हो गया और उसने कानड़ देव के पास उसके पुत्र का विवाह प्रस्ताव भेज दिया। लेकिन कानड़ देव जी ने भी उस विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इससे अलाउद्दीन खिलजी बहुत नाराज़ हुआ और उसने 1310 में जालौर पर आक्रमण बोल दिया। 1.5 वर्ष तक उसने जालौर को घेरे रखा और भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में कानड़ देव जी वीरगति को प्राप्त हुए। इससे व्यथित होकर वीरमदेव ने अपनी ही कटारी से अपने पेट को काट लिया और स्वयं वीरगति को प्राप्त हुए। फिरोजा इस बात से दुखी होकर वीरमदेव जी के साथ में सती हो गई। इस प्रकार फिरोजा और वीरमदेव की प्रेम कहानी आज भी इतिहास में प्रसिद्ध है। वीरमदेव जी और कानड़ देव जी शाकंभरी के चौहानों के बाद यह प्रथम चौहान राज्य था। चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा थी जो शाकंभरी से निकली। वीरमदेव जी और कानड़ देव जी ने वीरता के नए आयाम स्थापित किए। यहाँ पर भी साका और जौहर हुआ था। जब लगातार जालौर दुर्ग को घेरे रखा था तो खाने पीने का जो सामान था वो दुर्ग के अंदर समाप्त हो गया था। इससे जो चौहान साम्राज्य था वो बहुत ही बड़े संकट में आ गया था। इसलिए अंत में मंत्रिमंडल ने ये तय किया कि हम जौहर और साका करेंगे। यहाँ पर भी बीका दैया ने धोखा किया था और दुर्ग के अंदर सेना वहाँ से अंदर आ गई जिस रास्ते से आने की पूर्णतः संभावना नहीं थी, क्योंकि जो भेदी था उसने वह रास्ता बता दिया। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी की सेना वहाँ पहुँच गई थी। तो पुरुषों ने केसरिया बाना पहनकर युद्ध के मैदान में साका किया और महिलाओं ने दुर्ग के अंदर जौहर किया और उस अग्नि स्नान से इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया। इस प्रकार भारतीय राजपूत इतिहास में ये जौहर और साका आज भी दर्ज है। इन महायोद्धाओं ने अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान किया। आइए हम मिलकर इन सब महायोद्धाओं को नमन करते हैं, इनको प्रणाम करते हैं। इतिहास की अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एवं लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।